नमस्ते। आज हम 108 एमई वर्कशॉप प्रैक्टिस में यूनिट नंबर 2.2 का प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट शीट मेटल सिंगल एंड डबल हेम जॉब का कार्य पूर्ण करेंगे। शीट मेटल जॉब में सिंगल हेम एवं डबल हेम ये जॉब के किनारे के लिए बनाया गया है। शीट के किनारे को एक बार मोड़ा गया है इसको मजबूती के लिए, शीट की मजबूती के लिए इसको सिंगल बार मोड़ा गया है। ये सिंगल हेम है और इधर वाला जो है डबल हेम जॉब की मजबूती के लिए किनारे को 2 बार मोड़ा गया है, इसलिए इसको डबल हेम कहते हैं। शीट मेटल में अलग अलग धातुओं की शीट को काट कर आवश्यकता के अनुसार जॉब बनाए जाते हैं। हेम का उपयोग शीट मेटल में जॉब शीट का बनाया जाता है। जॉब बनाने में शीट का गेज कुछ भी हो सकता है। अधिकतर पतली शीट के जॉब बनाने पर सिंगल हेम या डबल हेम का प्रयोग किया जाता है। पतली या हल्की शीट का जॉब बनाते समय या बनने के बाद तेज धार वाले किनारे से हाथ या शरीर पर कट लगने की संभावना रहती है और जॉब कमज़ोर बनता है। सिंगल हेम एवं डबल हेम से शीट के किनारे को सिंगल या डबल मोड़ दिया जाता है। सिंगल या डबल मोड़ने से जॉब अधिक मजबूत बन जाता है। हेम के प्रकार। हेम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल हेम और दूसरा डबल हेम। सिंगल हेम के प्रकार फर्स्ट है क्लोज्ड हेम। शीट के किनारे को पहले 90 डिग्री में मोड़ा जाता है, उसके बाद हेम या अन्य औजार की हैमर या अन्य औजार की सहायता से पूरी तरह शीट के सतह पर दबा दिया जाता है। इससे जॉब के किनारे की मजबूती बढ़ जाती है। ये शीट है, इस शीट के किनारे को पहले 90 में मोड़ा जाता है, उसके बाद सीधा इसको दबा दिया जाता है, इसमें पास में टच कर दिया जाता है। तो ये क्लोज्ड हेम है। ओपन हेम शीट के किनारे को 90 डिग्री में मोड़ा जाता है। मोड़ने के बाद शीट को यू आकार में मोड़ा जाता है। शीट की सतह पर किनारों को थोड़ा दूर रखा जाता है। किनारे जैसे ये किनारा है और ये जैसे क्लोज्ड हेम में ये इसको शीट को टच कर दिया है एकदम, और ओपन हेम में इस शीट को यहाँ से थोड़ा दूर रखा गया है, टच नहीं किया है। इस तरह ये ओपन हेम होगा। तीसरा है टीयर ड्रॉप हेम। शीट के किनारे को पाइप के ऊपर मोड़ा जाता है। किनारे को गोल गोल मोड़ते हुए पुनः शीट की सतह पर दबा जाता है, जैसे कि ये ड्राइंग में बताया गया है। इस शीट के किनारे को इस तरह से ये मोड़ा जाता है और ये मजबूत किनारा बन जाता है। चौथा है रोल्ड हेम। शीट के किनारे को पाइप या अन्य औजार की सहायता से गोल गोल मोड़ कर शीट की सतह पर किनारे को मिला दिया जाता है। जैसे ये किनारा है और उसको मोड़ के पुनः वापस टच कर दिया गया है, इसको रोल्ड हेम कहते हैं। वायर एज में भी इसी हेम का इस्तेमाल किया जाता है। शीट मेटल में सिंगल हेम या डबल हेम का जॉब बनाने के लिए निम्न उपकरण उपसाधनों की आवश्यकता होगी।
GI सीट, इसके अलावा भी अन्य मेटल की सीट भी काम में ले सकते हैं। स्केल, स्क्राइबर, हैंड स्निप जिसको कैंची कहते हैं, हैमर, बेंच वाइस, हेमिंग टूल्स सीट को मोड़ने के काम आते हैं, वो भी काम में लिए जा सकते हैं। सिंगल हैम, अब यहाँ पर अपन सिंगल हैम किस तरह बनाएंगे उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जॉब बनाने के लिए GI सीट का एक टुकड़ा 100 mm और 40 mm का एक टुकड़ा लेंगे। स्केल व स्क्रेबर की सहायता से सीट के एक किनारे पर 20 mm की दूरी पर निशान लगाना है। ये GI सीट का एक टुकड़ा ले लिया है, इसकी लंबाई 100 mm का है ये, और 40 mm का यह चौड़ा है। इसके यहाँ से एक किनारे से 20 mm का एक मार्क स्क्राइबर से ये निशान लगाया जाता है। मार्क किए हुए GI सीट के टुकड़े को बेंच वाइज में टाइट कर हैमर की सहायता से 90 डिग्री में मोड़ना है। इस सीट के टुकड़े को बेंच वाइज में बांध के और उसको 90 डिग्री में, जैसे ये इस तरह का ये मोड़ देना है। 90 डिग्री में मुड़े हुए टुकड़े को हैमर की सहायता से पूरी तरह सीट की सतह पर मिला देना है। इस प्रकार यह सिंगल हैम का जॉब पूरा होता है। ये जो सीट है, इस सीट के ये 20 mm का पार्ट है, इसको पूरी तरह से इसको टच कर दिया है, सिंगल बार ही मोड़ा गया है, इसलिए इसको सिंगल हैम कहते हैं। डबल हैम जॉब बनाने के लिए GI सीट का एक टुकड़ा 100 mm गुणा 40 mm काम में लेंगे। स्केल व स्क्राइबर की सहायता से सीट के एक किनारे पर एक 10 mm व दूसरा 20 mm का निशान लगाकर स्क्राइबर से लाइन मार्क करनी है। ये जो GI सीट की ड्राइंग बनी हुई है, इसके यहाँ से यहाँ तक 10 mm का मार्क करना है, उसके आगे यहाँ से यहाँ तक 20 mm का मार्क करना है। इस प्रकार इस सीट के ऊपर मार्क करते हैं। मार्क किए हुए GI सीट को पहले 10 mm के निशान को वाइस में टाइट बांधकर 90 डिग्री में मोड़ना है। ये ड्राइंग के अनुसार 10 mm के टुकड़े को वाइस में फिट करके इसको 90 के एंगल में मोड़ना है। नेक्स्ट 20 mm का मार्क है, इस ड्राइंग के अगली ड्राइंग के अंदर देखो 20 mm का, इसको भी 90 के एंगल में मोड़ना है। जब 10 mm का पहले मुड़ा हुआ है, सेकंड बार 20 mm का मुड़ा हुआ है, तो ड्राइंग के अनुसार इस तरह से दिखेगा। लास्ट में मोड़े हुए सीट के किनारे को वाइस में बांधकर ठीक तरह से दबा देना है। इस प्रकार यह किनारा सिंगल हैम से अधिक मजबूत बन जाता है। जो सीट यहाँ पे दी हुई है ड्राइंग, इसी को 10 mm को वाइस में लगा के एकदम टच कर दिया जाता है। फिर दोबारा 20 mm को भी जो ये ड्राइंग के अनुसार दिया गया है, ये पहले 10 mm फिर 20 mm के टुकड़े को भी डबल मोड़ दिया गया है, इसलिए इसको डबल हैम कहते हैं। इस तरह से सीट मेटल में हमारे दोनों जॉब तैयार होते हैं। ये फर्स्ट वाला सिंगल हैम और सेकंड वाला डबल हैम। इस प्रकार सिंगल हैम एवं डबल हैम का जॉब का कार्य पूर्ण होता है। थैंक यू।